हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हियर एंड यू आर ऑलमोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो लर्नर्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने आपको बिजनेस स्टडीज का क्लास 11 की कॉमर्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्लियर कर दिया था, डीपली कर दिया था। अब मैं उसका रिवीजन सेक्शन करवा रही हूँ। रिवीजन की मैंने एक सीरीज बना रखी है, हर एक टॉपिक का मैं दोबारा अच्छे से डिटेल रिवीजन करवा रही हूँ। डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी डीपली एक्सप्लेन वाले वीडियोस डाल रखी है, आप उन्हें भी कंसल्ट करिए। और उसके बाद कोई डाउट होता है तो फिर मेरे से पूछ लीजिएगा। चलिए आज के लेसन से स्टार्ट करते हैं। और आज के लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। आज के लेक्चर्स में मैं आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी जो हमारे HUF है उसका रिवीजन करवाने वाली हूँ। मतलब इसके बारे में मैं आपको फिर दोबारा से रिकैप करवाऊंगी कि आखिर होता क्या है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। देखो पहला पॉइंट तो ये आ जाएगा, ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। बिल्कुल सही बात है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो करने का ये एक तरीका होता ही होता है, लेकिन ये एक ऐसा तरीका होता है, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, विच इज नॉट सो पॉपुलर। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर आज भी इंडिया में नहीं है। इसका रीजन क्या है कि जैसा आप नाम से जान सकते हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अनडिवाइडेड का क्या मतलब हुआ, जिसमें विभाजन, जिसमें डिवाइडेशन ना हुआ हो। ठीक है, तो लर्नर्स आपको मैं फिर कह रही हूँ, मैंने डिटेल में ऑलरेडी पहले समझा रखा है। आप इससे वहां पे जाके मेरे चैनल पे जाके कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले का डीपर चीजें आप पहले मेरे जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है जिसमें डिवाइड नहीं करते, तो इसमें होल फैमिली, पूरी फैमिली टुगेदर आपस में मिलके अपना बिजनेस करती है। चाहे इसमें स्मॉल से स्मॉल किड हो, छोटा बच्चा हो, से लेकर ओल्ड पर्सन, कोई बुढ़ा हो, सब लोग बिजनेस टुगेदर करते हैं, एक साथ करते हैं। तो इसका ये डिसएडवांटेज थोड़ा सा हो जाता है कि ये जब इसमें करते हैं तो एक तो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होती है, और दूसरी बात ये, अगर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो तो उनके मेंबर्स को पे करना होता है। हर ही बिजनेस में, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप को देख लो, आप पार्टनरशिप को देख लो, जो लॉस होता है वो उसके मेंबर्स को पे करना होता है। तो मेंबर्स और जगह तो अलग अलग तरह से अलग अलग जगह को बिलोंग करते हैं। मतलब कोई ए बंदा दूसरी फैमिली को, बी दूसरी को, सी दूसरी को। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर आपको लॉस मेंबर्स को पे करना होता है, पे ऑफ करना तो सारे एक ही फैमिली के पार्ट है। मतलब लॉस तो पूरा का पूरा घर का ही हुआ। तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा, कह सकते हैं, ट्रेंड में, बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है। इस तरह से बिजनेस करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल फैमिलीज करती है, मॉडर्न फैमिलीज बहुत ज्यादा इसे प्रेफर नहीं करती। अब आप मेरे से पूछे कि इसके कोई एग्जाम्पल दे दो, तो मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे केरला में आप जाइए तो केरला में आपको चॉकलेट मेकिंग होम में मिलती है, मतलब घर की होम मेड चॉकलेट मेकिंग होती है। उसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सारे लोग मिलके काम करते हैं। या आप फरीदाबाद में जाके देखिए तो फरीदाबाद की आपकी बैंगल्स होती है, ग्लास बैंगल्स, उसमें सब लोग घर पे मिलके वो बैंगल्स को बनाते हैं। या केरला या साउथ के में, या हम टी भी कह सकते हैं, टी ग्रोन, तो टी की प्रोडक्शन भी घर पे करते हैं, उसे भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टी कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा ये क्या होता है। अब बात होता है हु इज द हेड ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हेड कौन होता है, तो इसका आंसर होता है आपका कर्ता, KARTA। तो कर्ता इसका हेड होता है। और कर्ता क्या करता है, ये जो भी मेल मेंबर्स होता है आपकी कंपनी का, आपके बिजनेस का जो भी मेल मेंबर होता है, वो आपकी, जैसे कह सकते हैं जो भी आपका मुखिया होता है फैमिली का, वो ही आपका कर्ता होता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में सारी पावर्स होती है फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए, और प्लस और भी तरह के डिसीजन लेने के लिए जो भी रेस्पॉन्सिबल बंदा होता है वो आपका कर्ता होता है। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। कौन कौन से इसके टाइप्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, तो इसके दो टाइप्स होती है। जो आपकी पहला टाइप ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है वो होता है आपका दया भागा सिस्टम, दूसरा होता है मिटक्षरा सिस्टम। तो हम पहले बात करते हैं दया भागा सिस्टम की। दया भागा
सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो सबसे पहले वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ था। अगर आप पूछो कि कई बार ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि दया भागा सिस्टम किस स्टेट में सबसे पहले एप्लीकेबल होता है, तो ये वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल हुआ था। इसमें क्या था, इसने सबसे पहले कहा था बोथ मेल और फीमेल मिलके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को चला सकते हैं। बाकी अगर मैं और किसी बात करूं तो अधिकतर इसमें ना मेल मेंबर्स ही होते थे, लेकिन ये सबसे पहले दया भागा सिस्टम वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया, जिसमें मेल और फीमेल दोनों मिलके अपनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की फॉर्म को चला सकते हैं। फिर दूसरा होता है आपका मिटक्षरा सिस्टम। यह आपके वेस्ट बंगाल के अलावा और हर जगह एप्लीकेबल था। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर से मिलकर अपने कंपनी को चला सकते थे। लेकिन अगर मैं आज की डेट की करंट बात करूं, वैसे तो ये ज्यादा ट्रेंड में है नहीं, लेकिन जो थोड़ी बहुत भी चलती है ना, वो दया भागा सिस्टम चलती है, जहां पे बोथ मेल और फीमेल मिलके काम करते हैं, ओनली मेल वाली तो नहीं चलती। ओके लर्नर्स, फिर इसके हम फीचर्स देख लेते हैं। पहला फीचर्स होता है इसका फॉर्मेशन। बिल्कुल भी डिफिकल्ट कोई फॉर्मेशन नहीं होता, इजिली सब कुछ बन जाता है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, किसी को तुम्हें दिखाना नहीं होता, किसी के अकॉर्डिंग तुम्हें काम नहीं करना होता। अगर मेरी मर्जी है मैं अपनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की फॉर्म खोल लूं, मैं अपने मेंबर्स मिलकर खोल सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड इसका पॉइंट हो जाता है आपका कंट्रोल बाय कर्ता। सारा कंट्रोल इसमें कर्ता का होता है, सारी करनी धरनी में वही होता है, सब जो डिसीजंस लेता है वो लेता है कंपनी के लिए, वो ही फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, वो ही आउटर फील्ड वर्क करता है, मतलब बाहर जाके चीजों को देखना, उनकी मार्केट वैल्यू देखना, सारा काम कर्ता का ही होता है। फिर लाइबिलिटी की बात करें, देखो वैसे तो मैंने आपको बताया था कि सब चीजें आपकी एक फैमिली के मेंबर होते हैं, तो लाइबिलिटी तो एक से नहीं दूसरे से मान लो सारी फैमिली मेंबर्स की होती है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बता दूं तो जो मेन लाइबिलिटी होती है, बिग लाइबिलिटी, वो आपकी कर्ता की होती है, और बाकी सबकी लाइबिलिटीज होती है बट लेस देन कर्ता, मतलब कर्ता से कम होती है। फिर फोर्थ पॉइंट होता है कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। इसकी एग्जिस्टेंस हमेशा चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। देखो ये क्योंकि फैमिली का पार्ट होता है, तो इसमें ना हायरार्की चलती रहती है, ग्रैंड सन, फिर उसका सन, फिर उसका ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर भी कह सकते हैं, फिर उसका बच्चा, मतलब इनके बेटा, इसका बेटा, इसका बेटा, इसकी बेटी, इनकी फैमिली में ही ये चलता रहता है, कभी ये खत्म नहीं होता, नेवर लास्टिंग होता है। फिर इसमें एक ये फायदे की भी बात होती है, स्टेटस ऑफ माइनर। और जगह में आपको जो माइनर्स होते हैं, माइनर मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में रिवीजन में बताया और डिटेल में पहले बता दिया, माइनर वो पर्सन होते हैं जिनने 18 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं की होती। तो जो और जगह होता है वहां पे माइनर्स के साथ कोई भी काम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे माइनर भी आपकी फैमिली का पार्ट बन सकता है, आपके बिजनेस का पार्ट बन सकता है, क्योंकि वो भी एक मेंबर ऑफ फैमिली होता है और सारे मेंबर्स ऑफ फैमिली मिलके इस बिजनेस को चलाते हैं। ओके लर्नर्स, फिर इसके मेरिट्स देख लेते हैं। इसके मेरिट्स भी कुछ कुछ फीचर्स जैसे ही है। पहले तो इसका मेरिट है इजी फॉर्मेशन, वही बात हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, मैं अपनी मर्जी है, मेरी मर्जी है, मैं अपनी फर्म खोल लूं, किसी से मुझे पूछना नहीं, मेरे फैमिली के मेंबर से किसी को मुझे अपॉइंट नहीं करना, किसी को मुझे अपनी वैल्यूज को शो नहीं करना, मैं अपनी मर्जी से अपनी फर्म को खोल सकती हूँ। सेकंड पॉइंट हो गया इसका आपका स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबिलिटी तो होगी इसमें, क्यों होगी, क्योंकि कोई और बंदा ही नहीं होता। जब सभी लोग अपनी फैमिली के पार्ट होंगे तो फिर कोई मतलब कोई करप्शन नहीं करेगा, कोई ब्लैक मनी नहीं करेगा, कोई आपका इलीगल ऑफेंस नहीं करेगा, क्योंकि सभी लोग एक ही फैमिली का पार्ट होता है। अगर एक जगह लॉस हुआ तो लॉस तो पूरी फैमिली का ही होता है। फिर उसके बाद आ जाती है सीक्रेसी। सीक्रेसी इसमें बिल्कुल मेंटेन होती है, सभी लोग फैमिली के मेंबर्स होते हैं, कोई जाके बाहर अपनी चीजों को नहीं बताता। अगर मैं आपसे बात करूं किसी और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें आपकी सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती, क्योंकि सारे पार्टनर्स अलग अलग जगह को बिलोंग करते हैं। उनका ये मकसद नहीं होता कि एक कंपनी, मतलब वो एक कंपनी एक टीम वर्क लेके नहीं चलते, लेकिन ये टीम वर्क लेके चलते हैं, क्योंकि सभी लोग एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ होता है क्लोज रिलेशन विद कस्टमर्स। क्लोज रिलेशंस विद कस्टमर्स, इसमें कस्टमर्स के साथ आपका क्लोज रिलेशंस होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली जो करता होता है वो जगह जगह जाके पर्सनल अटेंशन देते हुए अपने चीज को बेचता है। इनसे अधिकतर जो लोग चीज लेते हैं वो फैमिली, वो नोनी लोग लेते हैं, तो इसलिए इसमें नॉन लोगों को लेते हैं। नोनी लोग आपके, बेसिकली मैं हर की बात नहीं कर रही, नोनी लोग आपके कस्टमर होते हैं, तो इसमें क्लोज रिलेशन विद कस्टमर होता है। एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि इसमें ना सबसे ज्यादा मैक्सिमम ट्रस्ट ऑफ कस्टमर्स होता है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें आपके सबसे कम
करप्शन या इलीगल ऑफेंस होता है, मतलब सबको ठीक ही होता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा कस्टमर जो ट्रस्ट करते हैं वो इसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे करते हैं। फिर मैं अगर इसकी लिमिटेशन की बात करूं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर चीज के एडवांटेजेस नहीं होते, उनके डिसएडवांटेजेस भी साथ होते हैं। तो मैं बता देती हूँ, पहला इसका डिसएडवांटेज होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। हर ही बंदा एक ही फैमिली का मेंबर होगा, पैसा तो अल्टीमेटली इतना होगा नहीं। देखो अगर पार्टनरशिप की बात करें, कंपनी की बात करें, 15 लोग हैं, 15 लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग पैसा दे दिया, ठीक है, उनका काम चल गया। अगर मैं बात करूं एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, तो सभी मेंबर्स एक ही फैमिली, सभी वर्किंग फोर्स एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं, तो वो कितने रिसोर्स लगा सकते हैं। जो पैसा आपके कर्ता के पास होगा वही पैसा आपके आगे होगा। आपका ये तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक के पास, मतलब मम्मी के पास अलग पैसा, पापा के पास अलग पैसा, बच्चों के पास अलग पैसा, सबका पैसा पापा ही लगाएगा, तो इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाते हैं। फिर जो इसमें लाइबिलिटी होती है वो वैसे तो और लोगों की लिमिटेड होती है, बट अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, जो कर्ता होती है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। उसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है क्योंकि ये हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, यही अर्निंग का मेन सोर्स होता है। लॉस हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, ये तो बच नहीं सकता, इसे तो अपनी क्या कह सकते हैं, कॉन्सेंट देनी पड़ेगी, इसलिए इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। फिर आपका नेक्स्ट इसका पॉइंट होता है लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। कोई मैनेजर नहीं होता, हर बंदा खुद ही अपने काम का खुद मैनेजर है। मैनेजेरियल एबिलिटी को जनरेट करने के लिए एक मैनेजर को अपॉइंट करना होता है। ये मैनेजर को अपॉइंट नहीं करते अधिकतर केसेस में, क्योंकि इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, पैसा तो होता नहीं, तो ये अपने मैनेजर्स को अपॉइंट नहीं करते, अपना बिजनेस खुद ही कर लेते हैं, इसलिए लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी होती है। फिर जो फोर्थ पॉइंट होता है वो इसका होता है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। कई बार ऐसा होता है जो कर्ता होता है वो चाहे गलत हो या सही हो, वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो अपनी चलाता है, जिसमें कई बार उसके साथ लॉस भी हो सकता है, उसकी गलती भी हो सकती है, तो इसलिए इसमें डोमिनेंस गलत होता है। ठीक है लर्नर्स, तो आज के लेक्चर्स में आपने सीखा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, उसके एग्जाम्पल देखे, कौन हेड होता है उसके टाइप्स देखे, उसके आपने फीचर्स देख लिए, उसके आपने मेरिट्स भी देख लिए और आपके ने डीमेरिट्स को भी रिवाइज कर लिया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लर्नर्स। आज की वीडियो में आपने ये सब चीजें सीख ली और होपफुली सो आपको दोबारा भी ये अच्छे से रिकैप हो गई होगी आपके माइंड में। अगर आप थोड़ा भूल गए हो तो फिर दोबारा भी आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। लर्नर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। मेरी इन वीडियोस को अपने जैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए। ओके लर्नर्स, मैं आपसे मिलूंगी दोबारा इसकी ऐसी रिवीजन वीडियो के साथ वेरी वेरी सून। ओके लर्नर्स, टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल द वीडियोज।